मेरे से एक बड़ा कमाल का प्रश्न किया कि शशि थरूर के बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे, उनके कदम ना रुके हैं ना उनकी चाल बदली है। ये बहुत सोच के कह रहा हूँ और तीन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तीन अलग अलग स्टोरीज को बताता हूँ मैं आपको। अरे, एक तरफ अफवाह ये चल रही थी कि भैया शशि थरूर बीजेपी में जाने वाले हैं, और दूसरी तरफ वो सडनली मोदी के सबसे बड़े क्रिटिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ ऐसा जो दिल में बदलाव आ गया, या कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसके बारे में अभी डिकोड करना बाकी है। तो ये तीन खबरें हैं, इसको हम डिकोड करेंगे एक साथ। तो लास्ट में जब आप समझेंगे ना, तो आप इसको डिकोड कर पाएंगे कि शशि थरूर किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन शशि थरूर का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो शशि थरूर एक यूएन डिप्लोमेट है। वहां से पॉलिटिशियन बनते हैं, 4 बार एमपी जीत चुके हैं त्रिवेंद्रपुरम से। लेकिन हमेशा कांग्रेस में उनकी इमेज थी एक इंडिपेंडेंट वॉइस की। कभी मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर देते हैं तो कभी पार्टी की लाइन से हट करके बोल देते हैं। हमेशा सवाल वही उठता है कि साहब हैं तो है किधर। गेम चेंजर मूवमेंट आता है। दिसंबर 2025 में केरला के लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं। त्रिवेंद्रपुरम कॉरपोरेशन में जो हुआ वो एक शॉकिंग था। शॉकिंग नंबर में बीजेपी ने 50 सीटें जीती, जबकि पहले सिर्फ 35 सीटें थी। सीपीएम यानी कि लेफ्ट 29 सीटें जीती हैं, जो पहले 52 हुआ करती थी। कांग्रेस ने 19, जो पहले 10 हुआ करती थी, 10 से 19 हो गए, तो तीसरे नंबर पे कांग्रेस आ गई। 45 साल बाद लेफ्ट का किला टूटा है, और सबसे बड़ी जीत कांग्रेस को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अच्छा, शशि थरूर के लिए खतरनाक क्यों है? देखिए, जो वोटर्स त्रिवेंद्रपुरम कॉरपोरेशन में बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो सेम वोटर्स हैं जो लोकसभा इलेक्शन में शशि थरूर को वोट देते आए हैं। अर्बन मिडिल क्लास को अगर आप देखेंगे, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को देखेंगे, नैयर कम्युनिटी को अगर आप देखेंगे, ये थरूर का कोर वोट बैंक है। ये सारे वोट जो हैं बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा में भी बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर ने थरूर को एक काफी अच्छी खासी टफ फाइट दी थी। अब कॉरपोरेशन चल गया तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव है तो उसमें क्या होगा, बड़ा खतरा है। टफ फाइट आपको 24 में मिल चुकी है और 29 में तो फिर हो सकता है कि नतीजे पलट जाए। अब ये तो एक छोटा सा टाइमलाइन में आपको बता दिया, लेकिन इसी बैकग्राउंड में दिसंबर में 3 बड़ी घटनाएं होती हैं जिसने सबको चौंका दिया। पहली घटना है कि वीर सावरकर का पुरस्कार को रिजेक्ट कर दिया शशि थरूर ने। अब देखिए, शशि थरूर की तस्वीर, एक एनजीओ ने अनाउंस किया कि वो शशि थरूर को वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड देंगे। अब जैसी खबर फैलती है तो कांग्रेस के भीतर स्वाभाविक तौर पर है कि भाई तूफान तो आएगा ही। सीनियर लीडर के मुरलीधरन ने पब्लिकली कह दिया कोई भी कांग्रेसी मेंबर सावरकर के नाम पर कोई अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने ब्रिटिश से माफी मांगी थी, ये नहीं हो सकता। अब शशि थरूर की चाल देखिए, समझने वाली बात है। शशि थरूर ने अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तरीका बहुत स्मार्ट था। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सावरकर को लेकर के ओपनली कुछ नहीं बोला जैसे राहुल गांधी बोल देते हैं। बस उन्होंने ये कहा कि मुझसे पूछा नहीं गया। इससे क्या पता चलता है कि विदाउट माई कंसेंट मेरा नाम जो है वो अनाउंस करना गलत है। यहाँ साफ एक चीज दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के जो वोट हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन वोटर्स, वो नाराज हो जाते अगर इस अवार्ड को ले लेते, लेकिन रिजेक्ट कर दिया चूंकि अब वो खुश है। लेकिन हिंदू वोटर्स को भी वो ऑफेंड नहीं करना चाहते, तो सावरकर को कोई किसी तरह की बात नहीं कही, तो एक मिडिल पाथ लिया उन्होंने। दूसरी बात, अभी जी राम जी बिल का विरोध किया है उन्होंने। देखिए, वीर सावरकर, मोदी सरकार ने मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने का एक बिल लेकर के आई थी। नई बिल का नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी कि जी राम जी। अब शशि थरूर पार्लियामेंट में बोलते हैं और ऐसा बोला कि वो तीखा हमला था। देखिए, गांधी के नाम का अपमान नहीं करना है, ये उन्होंने बोला। मनरेगा से गांधी का नाम हटाना इसका एक मॉरल कंपास है, वही आपने खत्म कर दिया। गांधी का ग्राम स्वराज और राम राज्य एक ही तो कंसेप्ट थे। राम का पॉलिटिकल इस्तेमाल, किशोर कुमार का गाना कोट करते हुए उन्होंने कहा कि देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये एक्रोनिम बनाने के बीच में राम डालना भगवान राम का एक इंसल्ट है। सरकार ने फंडिंग फॉर्मूला को चेंज कर दिया। अब स्टेट को 40% देना होगा, पहले जो सेंटर थी वो 100% देती थी मनरेगा में। शशि थरूर का ये कहना है कि जो गरीब स्टेट्स हैं, जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वो अपना हिस्सा नहीं दे पाएंगे, तो वर्कर्स को पेमेंट कैसे होगी? तो मनरेगा कांग्रेस की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे आपको पता है। इसके डिफेंस करते करके शशि थरूर ने ये प्रूव कर दिया कि मैं पार्टी के साथ हूं और बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, इस तरह से खबर बना दी। अभी न्यूक्लियर बिल
आया है जिसको कहते हैं ये अनक्लियर बिल है, न्यूक्लियर बिल नहीं है, शांति बिल आया है। इसका गोल था कि न्यूक्लियर सेक्टर में ना प्राइवेट प्लेयर्स को खोलने के लिए कि आप भी आइए, आप भी अपना पीपीपी मॉडल पे काम कीजिए। शशि थरूर बोलते हैं कि भाई आपने जो कर दिया ये न्यूक्लियर नहीं, अनक्लियर बिल है। उनकी जो मेन चिंताएं थी वो ये थी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं प्रॉफिट के लिए सेफ्टी के साथ पक्का कॉम्प्रोमाइज करेंगे। 2010 के लॉ में सप्लायर्स को एक्सीडेंट की जिम्मेदारी थी, नए बिल में वो बिल्कुल इतना कमजोर कर दिया है जिसका कोई मतलब नहीं रह गया। अडानी कनेक्शन पे भी बात हुई। कांग्रेस एमपीज ने ये पॉइंट किया कि अडानी ग्रुप न्यूक्लियर सेक्टर में इंटरेस्टेड है। शशि थरूर ने इस संदेह को सपोर्ट किया। अब राहुल गांधी के क्रोनी कैपिटलिज्म नैरेटिव के साथ परफेक्टली अलाइन कर रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि शशि थरूर मतलब एकदम से बदला क्या? अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि हो क्या रहा है, शशि थरूर का क्या दिल बदल गया है, खेल बदल दिया है, तो इसका जवाब है भैया ये है सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। सिंपल। देखिए बस सोचने वाली बात है। शशि थरूर बीजेपी में जाते हैं तो सिंपल सी बात है वो क्राउड में खो जाएंगे। बीजेपी में ऑलरेडी एस जयशंकर, हरदीप पुरी जैसे डिप्लोमेट पॉलिटिशियन है। केरला में 45% जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम प्लस क्रिश्चियन, वो बीजेपी ज्वाइन करते पूरा वोट बैंक उनके अगेंस्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट लिबरल वाली जो इमेज है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर वो कांग्रेस में रहते हैं तो केरला के ओवरऑल लोकल बॉडी रिजल्ट को देखते हुए यूडीएफ यानी कांग्रेस ने 649 बॉडीज जीती हैं। मतलब 2026 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कांग्रेस में वो स्टार हैं, बीजेपी में सिर्फ वो एक एक्स कांग्रेस मैन रहते। त्रिवंतपुरम जीतने के लिए यूडीएफ के ट्रेडिशनल वोट्स यानी कि माइनॉरिटीज भी चाहिए और हिंदू वोट से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इसीलिए जो उनकी स्ट्रेटेजी है, बीजेपी की ताकत को एक्नॉलेज करो, इसीलिए कॉर्पोरेशन जीत पर बधाई दी, लेकिन आइडियोलॉजी से उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सावरकर अवार्ड को रिजेक्ट किया ना। तो पॉलिसी इश्यूज पर सरकार को घेरते हैं, जैसे कि मनरेगा और न्यूक्लियर बिल में उन्होंने अपना स्टैंड लिया। और सॉफ्ट कांग्रेस की पॉलिटिक्स वो करते रहेंगे। राहुल गांधी की तरह वो बिल्कुल प्रखर और मुखर होकर नहीं बोलेंगे, लेकिन फैक्ट्स और लॉजिक के साथ बोलेंगे। अगर मैं अपनी बात खत्म कर दूं ना, तो भैया ये सवाल जो आपका था कि शशि थरूर के बारे में आप क्या सोचते हो, तो भाई शशि थरूर के कदम जो है ना वो थमे नहीं है, डायरेक्शन बदली है, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। भाजपा की तरफ वो नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि अभी जमीन पर पैर जमा रहे हैं। वो जानते हैं कि त्रिवंतपुरम में पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल गया है। बीजेपी एक सीरियस प्लेयर है कि उनका कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है। शशि थरूर का कांग्रेस में रहकर एक बैलेंस्ड मॉडरेट लिबरल की इमेज बनाकर पॉलिसी बेस्ड वो पोज करेंगे, 2029 में फिर जीत सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली वोटर चाहता है कि कोई ऐसा हो जो लोकल इश्यूज को समझे, पार्लियामेंट में बहुत इफेक्टिव हो और एक एक्सट्रीम पोजीशन ना ले। सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग है, सर्वाइवल मोड इनका ऑन है, बात खत्म। पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमी और दुश्मन नहीं होते हैं, दोस्त नहीं होते हैं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि शशि थरूर की जो स्ट्रेटेजी है त्रिवंतपुरम के इलेक्शन में क्या काम करने वाली है 2029 में, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।